देखिए, आप लोगों से थोड़ा-सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम टेट में पूछे गए सभी प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके सामने टॉपिक दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निषिद्ध का विलोम क्या है? इस निषिद्ध का विलोम आपको बताना है। तो देखिए, निषिद्ध का जो विलोम होता है वो होता है आपका विहित। क्या होता है? विहित होता है। बाकी आप संबंध देख रहे हैं तो संबंध का विलोम क्या होता है? असंबंध होता है। किसी के साथ संबंध बनाना, किसी के साथ संबंध न बनाना को असंबंध बोलते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। उसके बाद से रिजु रिजु देखिए, रिजु है तो रिजु शब्द का क्या होता है? रिजु मतलब होता है जो सीधा होता है और वक्र माने क्या होता है? जो टेढ़ा होता है। तो रिजु का जो विलोम होगा क्या होगा? वक्र होगा। ये ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और है कि तत्सम शब्द का विलोम जो होगा तत्सम होगा। क्या होगा? तत्सम शब्द का विलोम तत्सम होगा। और उसके बाद से आपका होता है एक तद्भव, और तद्भव शब्द का विलोम क्या होता है? तद्भव होता है, ठीक है? तो ये ध्यान रखेंगे, तत्सम का तत्सम, तद्भव का तद्भव। अब ये नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा दे दे तो आप रिजु को टेढ़ा लगा देंगे, नहीं भाई साहब, वक्र होता है, ठीक है? तो तत्सम का विलोम तत्सव ही होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। बाकी देखिए, यहाँ पे विकल्प और भी दिए गए हैं अच्छे से शब्द कि अनाहुत का आहूत होता है, अनुज का अग्रज होता है, अग्र का पश्च होता है, सभी को पता है। ये नहीं कि अब पश्च माने पीछे, अब पीछे दिया रहे तो आप पीछे पे मार देंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तत्सम शब्द है तो इसका विलोम तत्सम ही होगा, ठीक है? और वो आपका तद्भव है तो उसका विलोम तद्भव ही होगा। अधिकृत का क्या होता है? अनाधिकृत होता है। बहुत ही बेहतरीन शब्द है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। उसके बाद से गुप्त। अब गुप्त का आप जानते हैं, गुप्त माने जो छुपा हुआ होता है, और छुपा हुआ का क्या बोलते हैं? प्रकट। क्या बोलते हैं? प्रकट। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके बाद से अगला है क्वेश्चन कि चिरंतन, ठीक है? क्या है? चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होगा? तो चिरंतन, देखिए, चिरंतन शब्द का जो विलोम होगा वो होगा आपका नश्वर। क्या होगा? नश्वर होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, दिया गया है। और सनातन का विलोम जो होता है अधुनातन होता है, बहुत ही बेहतरीन शब्द है। और उसके बाद से अविच्छिन्न का जो विलोम होता है विच्छिन्न होता है। क्या होता है? अविच्छिन्न का विच्छिन्न होता है, आप ध्यान रखेंगे। और शाश्वत का जो विलोम होता है वो नश्वर होता है। क्या होता है? शाश्वत का नश्वर। और चिरंतन का भी क्या होता है? नश्वर ही होगा, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक। बात करते हैं, और क्योंकि एक से अधिक विलोम शब्द हो सकते हैं एक शब्द के, ठीक है ना? तो शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखिए, शब्द विलोम की दृष्टि से, यानी कि विलोम, यौवन का वार्धक्य, लोलुप का संतुष्ट, विश्लेषण का विवेचन, और एकांगी का सर्वांगीण। तो बताइए, इसमें से कौन सा जो होगा आपका उचित विकल्प होगा जो सही नहीं है? सही नहीं है, ये हमसे पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, सही नहीं है। तो ये जो है सी आपका सही नहीं है, ठीक है? तो देख लीजिए सही क्यों नहीं है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या नहीं सही नहीं है कि शब्द और विलोम की दृष्टि से विश्लेषण का विलोम जो होता है संश्लेषण होता है। क्या होता है? विश्लेषण का विलोम संश्लेषण होता है, इसलिए जो है यह विकल्प क्या होगा आपका? सही होगा, जो कि शुद्ध नहीं है। उसके बाद से निम्न कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है? देखिए, फिर पूछा कि सही नहीं है। सुबुद्धि, सुबुद्धि का होता है असुबुद्धि, आरोह का अवरोह, कीर्ति का अपकीर्ति, उत्कर्ष का अपकर्ष। देखिए, सुबुद्धि का विलोम असुबुद्धि, देखिए ये सब जच नहीं रहा है, जच नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब इसको हटा दीजिए, सीधा यही आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा, यानी कि ये विकल्प आपका सही नहीं है। अब देख लीजिए क्या है। सुबुद्धि का देखिए दुर्बुद्धि होता है, उत्कर्ष का अपकर्ष बिल्कुल, कीर्ति का अपकीर्ति बहुत बार पूछा जाता है, कीर्ति का अपकीर्ति ध्यान रखेंगे। और आरोह का क्या होता है? अवरोह होता है, ठीक है। उसके बाद निर्बल, निर्बल का विलोम शब्द क्या होगा बताइए? तो निर्बल का जो विलोम शब्द होगा वो होगा आपका सबल। क्या होता है? निर्बल का विलोम सबल होता है, ठीक है? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं सुदृढ़ एवं समुन्नत, अतः विकल्प भी सही है, यानी कि निर्बल का विलोम सबल होता है, न कि बाहुबली। सुदृढ़ एवं समुन्नत, ठीक है, ये नहीं होते हैं, क्या होता है? सबल होता है। उसके बाद से परिसीमन। अब परिसीमन का विलोम क्या होगा? परिसीमन का जो है विलोम क्या होगा? तो देखिए, परिसीमन का विलोम जो होगा असीमन होता है। क्या होता है? असीमन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से अगला है कि विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं। अरे, विपरीत अर्थ बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? विलोम शब्द कहा जाता है। तो सीधा सीधा है भाई साहब, बहुत आसान पूछ दिया आपका, ठीक है। उसके बाद से निषेध, निषेध माने होता है मना करना, और स्वीकार, निषेध करेंगे, अरे भाई किसी को निषेध कर देना, यानी मना कर देना उसे, इसका मतलब स्वीकार करना। क्या स्वीकार करना होगा?
तो ध्यान रखिएगा, निषेध का विलोम जो होगा वो आपका विधि होगा। क्या होगा? निषेध का जो विलोम होगा वो विधि होगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, स्वीकार करना नहीं। ठीक है, यानी निषेध का विलोम विधि है, निश्चित का विलोम जो है अनिश्चित है, तथा स्वीकार का विलोम अस्वीकार है। स्वीकार का क्या होता है? अस्वीकार होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, निषेध का विधि हो जाएगा। अगला है कि आचार का विलोम क्या होगा? तो आचार का विलोम आप जानते हैं, आचार का विलोम क्या होगा बताइए इसमें? अरे अनाचार होता है। क्या होता है? अनाचार, यानी कि अन लगाकर जो है इसका विलोम शब्द बनाया जाता है। और उसके बाद से अभिज्ञ का, आप जानते हैं अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये तो सभी को पता है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, सर्वज्ञ का अल्पज्ञ, अभिज्ञ का अज्ञ। ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, अगला है, आप पूछा हुआ है आपका पर्यायवाची शब्द से, और पर्यायवाची शब्द से पहला क्वेश्चन दिया है कि बाढ़ का पर्यायवाची नहीं है। बताइए, बाढ़ का जो है पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? तो देखिए, बाढ़ का पर्यायवाची नहीं है, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सारंग। तो है किसका? देखिए किसका है, तो ध्यान रखिएगा, सारंग का पर्यायवाची रंगीन, सुंदर, अश्लीला, सूर्य, चंद्रमा, हाथी, हंस, हिरण और कोयल होता है। लेकिन बाढ़ का पर्यायवाची शब्द सारंग नहीं है। ठीक है, सारंग जो होता है शेष, यानी आशुग, सिलीमुख, विषिक, बाढ़ के क्या है? सब पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। चलिए बात करते हैं, सारंग आप देख लिए, ये सूर्य का होता है। ठीक है, और पुत्री, पुत्री आप जानते हैं पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए, जा ज़्यादा लगता है तो आपका पुत्री का ही होता है। तनया, सुता, दुहिता, देखिए दुहिता भी आपकी पुत्री का है। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो सुता भी पुत्री का है। तनया नहीं होता है, तनुजा होता है। क्या होता है? तनुजा होता है, तनया नहीं होता है, तनुजा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। तो बात करते हैं कि देखिए पुत्री के पर्यायवाची शब्द सुता, आत्मजा, दुहिता, बेटी, तनुजा, तनया। ठीक है, आदि शब्द। तने पुत्र का होता है। क्या होता है? पुत्र का होता है, और इसी में आ का मतलब जुड़ जाता है तो किसका हो जाता है? पुत्री का हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो आप देखिए, जिसमें ज लगा है उसको तो ध्यान रखिएगा भाई, वो तो किसका होता है? कमल का ही पर्यायवाची शब्द होता है। अब बच्चे अरविंद, अरविंद आप जानते हैं कमल होता है, सलील नहीं होता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अरविंद, पंकज जो होता है इसके शब्द दिए गए हैं, जबकि सलील जो है जल का पर्यायवाची शब्द है। यानी जल का और पर्यायवाची शब्द ध्यान रखिएगा, नीर, उदक, पानी, अम्बु, तोय, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। जीवन, वारी और मेघ पुष्प, ये जो है जल के पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद से जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उससे चुनिए। धन, धन माने संपदा, धन माने क्या होता है? संपदा होता है, यानी कि संपदा तो नहीं होगा आपका। ठीक है, धन का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा है हमसे। द्रव, अच्छा बताइए, क्या इसका द्रव से कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है? नहीं भाई साहब, द्रव नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा। ठीक है, बाकी दौलत और द्रव्य पदार्थ में आता है धन। ठीक है, तो उस तरह से ध्यान रखेंगे। अगला है कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द जानिए। तो देखिए, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द जो होता है ये बताना है आपको। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए, ये बोला है हमसे। तो देखिए, निशाचर होता है कि निशाकर होता है? अब इसमें लोग जो कंफ्यूज रहते हैं, तो भाई निशाकर होता है, निशाचर कहाँ से हो जाएगा यार? निशाकर होता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। और आपके और भी दिए गए हैं कि चांद है, चंद्र है, हिमांशु है, सुधाकर है, राकेश है। शशि निशापति, जबकि सूर्य का निशाचर, राक्षस का। ठीक है, तथा कृषाणु अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। कृषाणु किसका है? अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए। देखिए देखिए, चंद्रशेखर, अरे भाई चंद्रशेखर, जिसके सिर के ऊपर चंद्रमा रहता है वही तो महादेव होते हैं। देव को देव, महादेव। ठीक है, शिव शंकर, शंभु, चंद्रमौली, ये सब उनके पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद से कानन, कानन जंगल का होता है। कानन जंगल का होता है, सीधा देख लिया कौन सा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, वन, जिसको वन बोलते हैं, अरण्य भी बोलते हैं, बहुत बार पूछा जाता है। विपिन भी बोला जाता है, कांतर। और पुष्प के अन्य पर्यायवाची शब्द देखिए, पुष्प का याद रखिए, फूल, कुसुम होता है, सुमन होता है, गुल होता है और प्रसन्न भी होता है। उसके बाद से अगला है कि धूसर शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो धूसर शब्द का पर्यायवाची शब्द गर्दभ होता है। क्या होता है? धूसर, अरे भाई जो धूल में बहुत तेज दौड़ता है, गधा होता है ना। बैसाख नंदन, रासव, खर, खर भी पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है ये। और मेघ के पर्यायवाची शब्द बादल, जलद, धन, नीरत। ज़्यादातर द जो लगा होता है किसका होता है? बादल का ही होता है। ठीक है, बाकी देख सकते हैं, व्याख्या देख लीजिएगा। अगला है इंद्र के पर्यायवाची शब्दों का समूह है। देखिए, इंद्र के पर्यायवाची शब्दों का समूह अगर देखा जाए तो भाई साहब ये है मध्वा, पुरंदर, सचिपति और वासव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक,
उसके बाद से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है कि कनक, कनक माने आप जानते हैं कनक शब्द का अर्थ समूह चुनिए। कनक एक धतूरा भी होता है, एक सोना भी होता है। तो धतूरा और सोना, ये धतूरा और स्वर्ण इसमें तो दिया है, ठीक है, धतूरा और स्वर्ण जो है इसमें आपका दिया है, लेकिन वृक्ष जो है यहाँ पे बात करें तो वृक्ष नहीं होता है, धतूरा होता है, सोना होता है, गेहूं होता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, कनक कनक ते सौ गुनी माँ दत्ता अधिका, या खा बवरा जाए वह पे बवरा, समझ रहे हैं ना, जानते ही आप। उसके बाद से अगला है कि यवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया, पर किले का दरवाजा बंद था। जैसे उसने दरवाजा खटखटाया, चिड़िया चिड़िया पर फड़फड़ाकर उड़ गई। उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त पर शब्द के अर्थ का क्रम है। पर माने क्या होता है, आप जानते हैं, पर माने उसके पंख होते हैं, तो पंख से रिलेटेड देखेंगे तो इसमें नहीं है, ठीक है। आपके इसमें बचे, तीनों में आपके बचे हुए हैं, तीनों विकल्प में दिए गए हैं। उसके बाद से पर का मतलब एक और चीज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं किंतु, क्या बोलते हैं, किंतु। तो किंतु जो है तीनों में है, ये भी बात सही है। एक और होता है पर का मतलब एक ऊपर भी होता है, तो ऊपर तो इसमें नहीं है, इसमें है, तीनों में है, ठीक है। पंख भी है, किंतु भी है, और क्या है, ऊपर भी है, पंख, ऊपर और किंतु। तो इसमें देखा जाए तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा भाई साहब, ऑप्शन सी, पंख, ऊपर और क्या होता है, किंतु होता है। देखिए यहाँ पे ऊपर नहीं बल्कि जो है वाक्य प्रयोग शब्द के अर्थों का क्रम चाहिए। देखिए तो हमें क्रम चाहिए, तो क्रम तो इसमें भी है, क्रम मतलब वो शब्द के अर्थ इसमें भी है, लेकिन क्रम चाहिए तो पहले पंख होगा, फिर ऊपर होगा, फिर क्या होगा, किंतु होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए इस चीज को। अगला है कि कुबिंद का समानार्थी शब्द बताइए। कुबिंद, क्या बताना है, कुबिंद। तो देखिए जो कुबिंद का समानार्थी शब्द है वो है आपका जुलाहा। क्या है, जुलाहा, जुलाहा होगा ना, बिल्कुल सही, जुलाहा ही होगा, ठीक है। तो जुलाहा ही होगा, ध्यान रखिएगा। गोविंद समानार्थी शब्द जुलाहा बुनकर होता है, ठीक है। बगीचे की रखवाली करने वाला माली, कपड़ा माली होता है, और कपड़ा सिलने का काम करने वाला दर्जी होता है, और मिट्टी का बर्तन बनाने वाला कुम्हार होता है, ये तो सबको जानता है। उसके बाद से कालिंदी का समानार्थी शब्द बताइए। तो इसका देखिए कालिंदी का अर्कजा होता है, अर्कजा, क्या है होता है, अर्कजा, यानी कालिंदी का समानार्थी शब्द अर्कजा है। और इसके अन्य समानार्थी शब्द कृष्णा, कालिंदी, सूर्यसुत्ता, सूर्यतनया, यमुना है। विष्णुपदी गंगा का समानार्थी तथा कामाक्षी, भार्गवी, दुर्गा का समानार्थी शब्द है। उसके बाद से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो कमल का पर्यायवाची नहीं है, अभी अभी पीछे बताया था आपका, क्या बताया था भाई, कि जिसमें ज लगता है वो आपका बदल का होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सभी में क्या दे दिया, ज दे दिया, एग्जामिनर बहुत चालाक है, समझ रहा है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसका सी होगा, यानी कि कमल का पर्यायवाची शब्द ये नहीं है। जलज, जल में अम्बुज भी होता है, पंकज भी होता है, ये मानसिक नहीं होता। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी देख लीजिए कमल का बहुत बार पूछा जाता है। द्रौपदी का पर्यायवाची पर्याय नहीं है, तो बताइए द्रौपदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा आपका, तो ये जो होगा आपका रमणी, रमणी जो होता है नहीं होता है इसका, ठीक है। बाकी देख सकते हैं विकल्प में व्याख्या दिया गया है आपका। कोप शब्द का पर्यायवाची शब्द है, कोप, ठीक है। कोप का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा हुआ है, तो होता है अमर्ष। क्या होता है, कोप का पर्यायवाची शब्द अमर्ष होता है, यानी कि सी राइट हो जाएगा। उसके बाद से निम्नलिखित पदों में से सरस्वती का पर्याय है, तो आप सरस्वती का पर्याय ध्यान रखिएगा, गिरा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा आपका। अब अनिकार्थी शब्द से पूछे गए शब्द हैं, जैसे कहा जाता है कि सुधा का अनिकार्थी शब्द क्या होगा, सुधा। तो सुधा का अनिकार्थी शब्द क्या होता है, देखिए सुधा मतलब होता है अमृत और पानी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद से लक्ष्य का अनिकार्थक शब्द है, लक्ष्य, लक्ष्य मैंने जानते हैं यहाँ पे क्या होता है, लक्ष्य मैंने होता है कि उसका जो है निशाना, बात करें लक्ष्य का तो निशाना होता है, उसका उद्देश्य होता है लक्ष्य, समझ रहे हैं ना। तो लक्ष्य या निशाना या उद्देश्य उसका लक्ष्य है। सुमेलित कीजिए, तलवार, टेढ़ा, तरु और पटु। बताइए, तरु माने होता है वृक्ष, एक चीज़ पकड़िए जो आपको याद आए, ऐसे टेढ़ा ही पकड़ लीजिए, टेढ़ा का बीसी, यानी कि सेकंड का सी। देखिए ऑप्शन में देखेंगे तो सेकंड का सी केवल किस में है, इसमें है, इसमें नहीं है, ए वाले में नहीं, ए वाले में देखा जाए तो सेकंड का सी बिल्कुल सही है। उसके बाद से और नीचे देखिए, क्या सेकंड वाले में सी है, नहीं है, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए ही राइट हो गया। अब बाकी देख सकते हैं, पहला कड़ी,
तो पहले का दी तलवार का क्या होता है, कृपाण होता है, टेढ़ा का वक्र होता है, तरु का वृक्ष होता है, पटु का प्रवीण हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसानी से आप मिला सकते हैं, यहाँ पे बस आपको पता होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, चलिए, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है मतलब क्या नहीं होगा, वर्ण मतलब रंग, जाति, अक्षर या आकाश, कौन सा इसमें नहीं होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, इसमें आकाश नहीं होता है, वर्ण का मतलब रंग भी होता है, जाति भी होता है, अक्षर भी होता है, आकाश नहीं होता है। अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से पूछे गए आपके प्रश्न है, यानी किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला क्या कहलाता है, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला क्या कहलाता है, मर्मज्ञ कहलाता है। क्या कहलाता है, मर्मज्ञ कहलाता है। ठीक है, यानी किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाले के लिए मर्मज्ञ कहलाता है। उसके बाद से अगला है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो, इसके लिए शब्द जो उपयुक्त हो लिखिए। जिसका जन्म पहले हुआ हो यानी कि वो क्या कहलाता है, अनुज या अग्रज कहलाता है। तो देखिए, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, ध्यान रखिएगा, अग्रज कहलाता है। क्या कहलाता है, अग्रज कहलाता है। अरे अनुज माने पुत्र होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिनका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द अग्रज है, जिसका जन्म बाद में हुआ हो वो अनुज होता है। देखिए, अनुज जिसका बाद में जन्म होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तथा कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहा जाता है, सब कुछ जानने वाले को, तथा 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज कहते हैं, जैसे ब्राह्मण हो गया, दांत हो गया, पक्षी हो गए, द्विज हो गए, जो 2 बार आते हैं। ठीक, जिसकी मति झट सोचने वाली हो, जिसकी मति झट यानी तुरंत सोचने वाली होती है, कुशग्र बुद्धि होती है, कुशग्र बुद्धि होती है, नहीं प्रत्युत्पन्न मति होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, प्रत्युत्पन्न मति होता है। ठीक है, उसके बाद से उपकार को न मानने वाला क्या कहलाता है, अरे उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है, कृतज्ञ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ जिसका संक्षिप्तीकरण है, अभी पढ़ लिया भाई, किए हुए को उपकार न मानने वाला, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। ठीक है, बाकी सॉरी क्या कर दिए भाई साहब, किए हुए उपकार को मानने वाला, तो ध्यान रखेंगे, सॉरी कृतज्ञ होता है ना, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बहुत ही गड़बड़ होता है, ध्यान रखिए, ऑप्शन डी पे है, कृतज्ञ नाम समझ रहे थे, वो कृतज्ञ है। ठीक है, उसके बाद से धूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए सब उपयुक्त शब्द हैं, तो वो जो उपयुक्त शब्द है वो है आदि भौतिक। क्या है, आदि भौतिक, यानी कि ऑप्शन ये जो है राइट हो जाएगा बी। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द है, जिसका मन और ध्यान दूसरी तरफ हो, भाई साहब क्या बात है, क्या होगा भाई साहब बताइए, अन्य मनस्क हो जाएगा। क्या होगा, अन्य मनस्क, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र, ज्ञापन या आदेश कहलाता है। तो ये जो कहलाता है उसे परिपत्र हम लोग नाम देते हैं। क्या देते हैं, भेजा जाने वाला जो शासकीय पत्र होता है उसे परिपत्र कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके के लिए शब्द बताइए, जो सिद्ध या पूरा किया जा सके, तो उसको हम बोलते हैं साध्य। क्या बोलते हैं, साध्य, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। व्याख्या देखते रहिएगा आप। ठीक है, उसके बाद से जो दोहराया न गया हो, जो दोहराया न गया हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बताइए साहब, इसमें दिया गया है अनागत, अनवगत, अनावृत या अनावर्त। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अनावर्त, जिसे दोबारा न गिना जा सके। ठीक है, जो दोहराया न गया हो। ठीक, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। क्या कहलाता है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला जो होता है वो मुमुक्षु कहलाता है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 2 पहाड़ों के बीच खाली स्थान को क्या कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है, 2 पहाड़ों के बीच खाली स्थान को घाटी कहा जाता है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद से तद्भव और तत्सम से पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पे कि चट्टिका किसका होता है, देखिए चट्टिका जो होता है वो आपका होता है चिड़िया का। किसका होता है, चिड़िया का होता है। ठीक है, तो देखिए चक्का चक्र का होता है, चोंच चंचू का होता है, चाम चर्म का होता है, चन्ना चड़क का होता है। ठीक, मेढक का तत्सम रूप क्या होगा, मेढक का तत्सम रूप क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए मंडूक होता है। क्या होता है, मंडूक ये इसका तत्सम शब्द है। ठीक, अगला है तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है, करहाट का कड़ा होता है, अष्ट का 8 होता है, कपित्थ का कैथा होता है, कुक्षी का कुक होता है, ये कौन सा सही है। तो देखिए कुक्षी का कुक होता है, ये आपका जो है युग्म सही है। ठीक है, तत्सम और तद्भव कुक्षी का कुक सही है। बाकी देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, कड़ा का जो है कड़ाहट नहीं होता है, कड़ाह का कटा होता है, कैथ का कपित्थ होता है, 8 का अष्ट होता है। ठीक है,
उसके बाद से निम्नलिखित शब्दों को दिए गए तत्सम शब्दों का चयन करें। तो तत्सम कलश, कल्स, कलश, कल्स। तो बताइए इसमें कौन सा होगा। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, कलश होता है। ठीक है, क्या होता है, कलश होता है। बाकी आप जानते ही हैं कलश का संस्कृत के शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे रात्रि, दिवस, रात्रि का तद्भव क्या होगा, रात होगा। उसी तरह से यहाँ पे दिया है कि मोर का शब्द होगा। तो देखो मोर का जो होता है मयूर होता है, मयूर नहीं होता है, मयूर होता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा। कपूर शब्द है। तो कपूर क्या होता है, तत्सम है, देशज है, तद्भव है या फिर विदेशज शब्द है। तो ये जो है आपका, ये है आपका तद्भव शब्द, कपूर होता है। ठीक है, तद्भव शब्द है। सॉरी, बाकी देशज विदेशज देख लीजिए दिया है। तत्सम शब्द है, देखिए तत्सम शब्द आपसे पूछा है कि ऊठ, दुग्ध मने दूध होता है, काठ, काम और ऊठ ये सब जो है आपके क्या है, तद्भव है। और दुग्ध मतलब दूध होता है, दुग्ध संस्कृत का शब्द है और संस्कृत का शब्द ही क्या कहलाता है, तत्सम शब्द कहलाता है। यानी 52 का सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक, तद्भव का शब्द है, तद्भव मतलब क्या होता है, प्रकाश, चंद्र, अंधेरा, रात्रि। ठीक है, तो रात्रि का जो होता है वो रात्रि का रात होता है और अंधेरा। तो बताइए इसमें कौन सा होगा, अंधेरा होगा ना, अंधेरा आपका राइट हो जाएगा, ये तद्भव होगा। ठीक है, उसके बाद से कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, कटहरा को क्या बोलते हैं, काष्ठगृह बोलते हैं ना। कटहरा को क्या बोला जाता है, काष्ठगृह बोला जाता है। यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद से सुई का तत्सम रूप क्या होगा, सुई का। तो देखिए सुई का जो तत्सम रूप होता है वो होता है सूची। क्या होता है, सूची मैंने सुई होता है, इसका तत्सम रूप हो जाएगा। अगला है कि श्मश्रु। ठीक है, श्मश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा। देखिए श्मश्रु शब्द का जो तद्भव शब्द होता है वो होता है मुछ। शमश्रु मैंने क्या होता है, मुछ, ध्यान रखेंगे। ठीक है, संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी में भाषा में प्रचलित है वो कहलाते हैं, संस्कृत के मूल शब्द तत्सम कहलाते हैं। यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। और हिंदी के जो शब्द जो कहते प्रयोग किए जाते हैं तद्भव कहलाते हैं। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, घृत, दुग्ध, आतीन और आंसू। देखिए अश्रु जो होता है आंसू होता है, यानी अश्रु तत्सम शब्द है और आंसू तद्भव है। यानी कि ये आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक, देशज विदेशज वाले में चलते हैं। इससे प्रश्न पूछे गए हैं कि विदेशी शब्दों में कौन सा शब्द पुर्तगाली शब्द का नहीं है। तो पुर्तगाली जो पुर्तगालियों द्वारा बोला जाता है, कौन सा शब्द जो है नहीं है, ये आपसे जो है पूछा हुआ है। तो देखिए ये है साइकिल जो है पुर्तगाली नहीं है। तो है क्या, तो देख लीजिए यहाँ पे दिया है पुर्तगाली साइकिल जो है पुर्तगाली भाषा का नहीं है। पुर्तगाली भाषा का शब्द अलमारी, अल्पिन, काजू, गमला, पपीता, मेज, बिस्कुट, इस्पात ये सब जो दिए गए हैं। तंबाकू पूछा जाता है, तौलिया और पिस्तौल, बाल्टी पूछा जाता है, पादरी। ठीक है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है साइकिल, अपील, अस्पताल, कोर्ट, पुलिस, पेंसिल। ठीक है, ये सब अंग्रेजी भाषा का है। अरबी भाषा में देख लीजिए अमीर, औरत, किताब, तारीख, तमाशा, आदमी, दुकान। ठीक है, फारसी शब्द के आतिशबाजी, अफसोस, खरगोश, गुलाब, तमाशा और कबूतर। बाकी अब चलिए देखते हैं विदेशी शब्दों में कौन सा शब्द अरबी भाषा का नहीं है। अरबी भाषा, अब अरबी भाषा का शब्द सभी आपको आने चाहिए तभी आप बता पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए इसका जो है बेगम, ये अरबी भाषा का शब्द नहीं है। तो बेगम है किस चीज़ का, तो देखिए फिर से जो है बेगम यहीं पे अभी आया था आपका। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो आदमी, दुकान यहाँ पे हो गया। ठीक है, बेगम क्या आया है इसमें, बेगम नहीं भाई साहब, इसमें बेगम जो है आपका नहीं आया है। तो बेगम होगा क्या, एक अगले में देख लेते हैं भाई साहब। बेगम जो है अरबी भाषा का शब्द नहीं है, अपितु ये तुर्की भाषा का शब्द है। क्या है, बेगम तुर्की भाषा का शब्द है, ध्यान रखिएगा। बेगम किसका है, तुर्की भाषा का शब्द। बाकी अरबी भाषा का शब्द देखिए दफ्तर, अखबार, औरत, तनख्वाह, सलाम, अमीर, इलाज, एहसान आदि शब्द होते हैं। फारसी, तुर्की और पुर्तगाली ये ध्यान रखिएगा दिए गए हैं। तमगा, तोप, लाश, तलाश, बेगम, बहादुर, कालीन, सौगात ये सब जो है इसके हैं। उसके बाद से विदेशी भाषाओं में आए शब्दों में कौन सा शब्द फारसी का नहीं है, फारसी। ठीक है, फारसी का जो है नहीं है। तो ध्यान रखिएगा सलाम जो है ये फारसी का नहीं है। ठीक है, सलाम फारसी शब्द नहीं है बल्कि ये अरबी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। उसके बाद से प्रकृति ने ग्रेनाइट पर संगमरमर से मेरे क्षेत्र को नवाजा है, इस वाक्य में रेखांकित शब्दों का क्रमशः सही भाषाई रूप बताइए। ग्रेनाइट बताइए क्या होगा, तो ग्रेनाइट हमको लग रहा है कि ये विदेशी शब्द है। क्या है, विदेशी शब्द है। तो देशज का तो कोई बात ही नहीं होता है ग्रेनाइट में। ठीक है, देशज अपना देश में जो बोलने वाला होता है ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है आपका। ठीक है,
उसके बाद से बचे 3 ऑप्शन, इसमें तो हो सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए होगा विदेशी, यानी विदेशी। विदेशी क्या है? विदेशी। ग्रेट नाइट, संगमरमर और नवाजा ये सब विदेशी भाषा का शब्द है। अगला है अजायब घर है। अजायब घर कौन सा है? देखिए अजायब घर जो है वो शंकर घर है। अजायब घर, अजायब घर संकर शब्द है। 2 भिन्न भाषाओं के योग से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। इसमें अजायब अरबी भाषा का शब्द है और घर हिंदी भाषा का शब्द है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? संकर शब्द कहा गया। ठीक है, तो जो 2 भाषाओं के अलग अलग मेल से बने होते हैं संकर शब्द कहलाते हैं। निम्नलिखित में से संकर शब्द है, तो संकर शब्द क्या होता है? प्रकाश 2 शब्दों से मिलकर बना है, कपूर, पगड़ी और छायादार। कौन सा होगा? बताइए इसमें संकर शब्द कौन सा होगा आपका? बताइए भाई साहब, शंकर शब्द कौन सा होगा? देखिए शंकर शब्द जो होगा वो छायादार होगा। पगड़ी, कपूर, प्रकाश ये नहीं हो सकते आपके। ठीक है, तो इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी रेलगाड़ी भी होता है, जबकि पगड़ी देशज शब्द है तथा तत्सम है, प्रकाश तत्सम शब्द है और कपूर जो है तद्भव है आपका। तो मुझे आशा है कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।